पिछले 3 जन्मों का कर्जदार। एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, दीवारों में दरारें पड़ गई थीं। आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को प्रांगण में बिठाकर कुछ काम से बाहर गए। वापस आकर देखते हैं तो बच्चे के सामने एक बड़ा नाग कुंडली मारकर बैठा है। यह देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नाग के फन पर फेंक रहा था और नाग हर बार झुक झुक कर सहे जा रहा था। माँ चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें एक निशानेबाज था, ऊंट गाड़ी पर बोझा ढोने का काम करता था। वह बोला, मैं निशाना तो मार दूं, सर्प को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन निशाना चूक गया तो आपके बच्चे को चोट लग सकती है, तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करूं। पुत्र के आगे सांप बैठा था। ऐसे समय में कौन से माँ बाप इनकार करेंगे। वो सहमत हो गए और माँ बोली कि भाई सांप को मारने की कोशिश करो। अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा। सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया। उन्होंने उसको उठाकर बाढ़ में फेंक दिया। रात हो गई थी। वह ऊंट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली। बेहोश सांप जाग उठा और आकर ऊंट वाले के पैर में डस चला। सुबह लोग देखते हैं कि ऊंट वाला मरा हुआ पड़ा था। देवयोग से सर्प विद्या जानने वाला एक आदमी वहां ठहरा हुआ था। वह बोला, सांप को यहाँ बुलवाकर जहर को वापस खींचने की विद्या मैं जानता हूँ। यहाँ कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूँ और बातचीत करवा दूँ। गांव में से 8-10 साल के बच्चे को लाया गया। उसने उस बच्चे में सांप का जीभ बुलाया। उससे पूछा गया, इस ऊंट वाले को तूने काटा है क्या? बच्चे में मौजूद जीभ ने कहा, हाँ। फिर पूछा गया, इस बेचारे ऊंट वाले को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा सांप बोलने लगा कि मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं क्यों इससे बदला न लूं? यह बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, इसको तो तुमने कुछ भी नहीं किया। जीव रूपी सांप ने कहा, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था और वह भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपये लिए थे, लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है। ऐसी भद्दी योनियों में भटकता फिर रहा हूँ। संयोगवश वह सामने आ गया तो मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफ़ी मांग रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मुट्ठियाँ फेंक फेंक कर वो मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझे, कर्जा नहीं लौटा पाया। उसकी वह फटकार सुनते सुनते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन में बीच में टपकने वाला यह ऊंट वाला कौन होता है? मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इसने मुझ पर निशाना मारा। मैंने इसका बदला लिया। सर्प विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। उस जीव ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तुम भी मेरा एक कहना मानो। मेरी तो वैर लेने की योनि है और कुछ नहीं तो ना सही। मुझे यह ऊंट वाला 500 रुपये देगा तो मैं अभी इसका जहर खींच लूँगा। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपये लिए थे। 2 जन्म और बीत गए। उसके सूद के 200 रुपये मिलाकर कुल 500 रुपये लौटाने हैं। किसी सज्जन ने 500 रुपये उसके माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में गया
और वहां से सरकता हुआ मरे हुए ऊंट वाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। ऊंट वाला जिंदा हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सर पर कर्जा चढ़कर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े, मिट्टी से फटकार खानी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋण अनुबंध चुकाना ही पड़ता है। अतः निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करें। अपनी आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करें।